Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए एक रिफ्लेक्शन होगा, एक मैसेज होगा, एक गाइडेंस होगी। और अगर एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपका पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट टुडे। मैसेज ऑफ द डे, 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Fool, and 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Alright, bottom of the deck में 10 of Swords। 10 of Swords का कॉन्टेक्स्ट बन रहा है किसी प्रपोजल की वजह से, कोई आपकी विश फुलफिलमेंट थी, टावर था, ओके। दो क्वींस हैं, लेकिन ये आपके जनरल मतलब पॉपअप होकर नहीं आया है, बट देर इज़ अ बिग चांस के या तो आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं और आपको बहुत बुरे तरीके से एक ब्रेक थ्रू फेस करना पड़ा। आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी इतनी अल्टीमेट सेटलमेंट के अंदर इस तरह की कोई चीज़ आएगी, लेकिन बहरहाल ये चीज़ हो गई। आपके पास कोई नया प्रपोज़ल या नई ऑफ़र या नई चॉइस भी आई तो भी वहाँ से भी आपको धोखा मिला है। तो ओवरऑल एनर्जी में अगर मैं देखूं तो आप बिट्रेल की फॉर्म में हैं, यानी कि आपको किसी ने लिटरली आपके किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन ने जो है वो आपको धोखा दिया है। आपको रिसेंटली जो है वो कोई ऐसी चीज़ जो है वो महसूस हुई है कि ये मैंने नहीं सोचा था कि ये होगा। लेकिन मैसेज ऑफ द डे में अगर मैं देखूं तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको आपकी फैमिली में से ही कहीं, फैमिली, रिलेटिव्स, क्लोज, यानी कि वो लोग जो जिन पे आप भरोसा करते हैं, उनकी तरफ से आपको कोई ऐसी बात पता चलेगी जो लिटरली ऐसी लगेगी आपको कि ये तकलीफ़ दे बात है, ये दुख की बात है, ये इस तरह की सोच जो है वो सही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर तकलीफ़ दे सकती हैं। ओवरऑल एनर्जी में आपको किसी परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, जो कि घर के, फैमिली के कॉन्टेक्स्ट की तरफ से आ रही है, रिलेटिव्स की कॉन्टेक्स्ट की तरफ से आ रही है, आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है। कहीं ना कहीं आपको बिट्रेल फीलिंग होगी, आपको बैक स्टैबिंग होगी, और आउट ऑफ सो मैनी अदर इंक्लूडिंग सो मैनी अदर प्रॉब्लम्स आपके ऊपर ये एक और हमले का जो है ना काम होगा। आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट भी फील कर रहे हैं और करेंगे। आज के दिन जो है वो ऐसा लगेगा आपको कि यार एक के बाद एक मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और बहुत थका हुआ, बहुत हारा हुआ मैं महसूस कर रहा हूँ। तो ये आपका ओवरऑल एनर्जी है। नाउ कमिंग हियर, आप किसी चीज़ का बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं और आज भी आपको लगेगा कि इंतज़ार किया जाए या ना किया जाए। आप अपने फाइनेंसिस को बहुत गौर से देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है और अब ये चीज़ें रखे रखे, सेविंग्स रखे रखे, और मैं कितना मज़ीद इंतज़ार करूं। मुझे कुछ ना कुछ एक रिस्क लेना चाहिए, मुझको कुछ स्टार्ट करना चाहिए। इट कुड बी स्टार्टअप बिजनेस हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। बट आप जो हैं वो सोच रहे हैं बहुत गौर से कि आप किस तरीके से इस चीज़ को स्टार्ट करें। और इतने दिन आपने वेट कर लिया, इनकम के डबल होने का वेट कर लिया, ऑफ़र का वेट कर लिया, सब चीज़ें हो गई, लेकिन वो कुछ पुश नहीं हुई, वो आगे नहीं बढ़ी। तो आप आज कॉन्फिडेंटली इस बात को फील करेंगे कि यार मुझे कोई बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहिए, मुझे कोई चीज़ करनी चाहिए, कोई ऐसा काम जिसमें आपकी ये सेविंग्स इन्वेस्ट हो सकें, मल्टीप्लाई हो सकें। लेकिन आप इसमें अकेले के शरीक नहीं हैं। आपको या तो अपने पार्टनर से हेल्प लेनी पड़ेगी बिज़नेस स्टार्टअप के लिए, ताकि वो और आप मिलकर कुछ काम कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके घर में कोई ऐसा बड़ा बुज़ुर्ग है जिसकी मर्ज़ी के बग़ैर आप ये काम नहीं कर सकते। आपको सपोर्ट सिस्टम की आज नीड पड़ेगी, और इस सपोर्ट सिस्टम में या तो आप अपनी पार्टनर से, मिसेज़ हो या हस्बैंड जो भी, उनसे लोन भी डिमांड कर सकते हैं। और लोन डिमांड करने की ही परेशानी शायद आपकी ओवरऑल एनर्जी की है, बिकॉज़ आप इस पोजीशन में नहीं हैं। आपको वैसे ही इतना धोखा मिल चुका है, आप वैसे ही इतने बैक स्टैब हो चुके हैं
तो शायद फैमिली भी आप पे ट्रस्ट करते हुए थोड़ा सा घबराती है कि यार इसने थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी नुकसान अपना कर लिया है और इसने डिलिबरेटली नुकसान नहीं किया, लोग इसको चीट करके चले जाते हैं, तो क्या इसको इस चीज़ की इजाज़त और हिवाव दिया जाए या नहीं। आप अपने पार्टनर से डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका पर्सन आपको रोकेगा कि अब जो बची कुची सेविंग है इसके ऊपर आप रिस्क ना लें और इसको एज इट इज़ रहने दें, बिकॉज ये पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ बात मैं फाइनेंसिस की इसलिए कर रही हूँ बिकॉज पेंटिकल्स की है, यहाँ पे भी पेंटिकल्स, यहाँ पे भी पेंटिकल्स, और ये तो खैर फूल का कार्ड है जो कि बिल्कुल बिगिनिंग का कार्ड होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप वर्ल्डली चीज़ों में आज ज़्यादा इन्वॉल्व हों, आप प्लस माइनस पैसे की बातें, सेविंग्स की, लग्जरीज़ की, आप मल्टीप्लिकेशन की, बिजनेस की, स्टार्टअप्स की, इस तरह की बातें आज ज़रा ज़्यादा करें। अदरवाइज़ अगर मैं इसको रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो देयर इज़ अ बिग चांस कि अगर आपके पर्सन ने इतने अरसे से आपके लिए चांस नहीं दिया था, आपके लिए रिस्क लेने में वो डर रहे थे, तो आपका ये पेशेंस जो आपने 7 साल, 7 डेज, 7 मंथ्स, जितने भी दिन तक आपने पेशेंटली वेट किया है, देयर इज़ अ बिग थिंग कि आप या तो ख़ुद कोई फ़ैसला लेने वाले अपनी सेटलमेंट, अपनी शादी के लिए, या आपका पर्सन जो है वो डेफिनेटली घर में किसी से बात करेगा। लेकिन ओवरऑल एनर्जी में आप जानते हैं या आपको पता है या नहीं भी, बट आपको धोखा मिलेगा। आप अच्छा नहीं फील करेंगे, आपको लगेगा कि यार वैसे ही सबने कम दुख दिए हुए, जो मुझे मेरे ऊपर एक और चीज़ जो है वो ये ओपन हो गई। तो मैसेज ऑफ द डे में यू कैन एक्सपेक्ट 2 सिनेरियोज, one related to your startup, one related to your business, पैसा, money, and one related to your settlement and things like that. Maybe आपके पर्सन जो हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनको अपने पेरेंट्स में से किसी से बात करनी है, अपनी फर्स्ट मिसेस से बात करनी है। आप जिनसे डील कर रहे हैं उनका एक बच्चा भी है, वो सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी होते हुए आपको उनके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेना है या उनको आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेना है, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो देखते हैं जनाब यहाँ से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। व्हाट इन्फ्लुएंस इज कमिंग अहेड फ्रॉम हियर, व्हाट इन्फ्लुएंस इज कमिंग अहेड फ्रॉम हियर, क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 5, यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ, यानी कि यहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेने वाली जो बात है, रिस्क लेने वाली बात है, वो आपने खुद ही फैसला करना है। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। 10 10 और 10 का हाफ 5, तो तकरीबन आज आप जो चीज़ डिसाइड करने वाले ना वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के हिसाब से हो या आपके बिजनेस स्टार्ट। अच्छा होना है तो भी कंप्लीट हो जाएगा, बुरा होना है तो भी पता चल जाएगा, बट यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। आप अपना फैसला खुद करें, अपने अच्छे बुरे का इल्ज़ाम किसी और को न ठहराएं, जो आपको सही लगता है आप वो करें। इट कुड बी विद इन 5 डेज़ और 5 वीक्स में आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे, फाइनल हो जाएगी, आपके सामने ये सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन ये आएगी तब जब आप अपने लिए कोई फैसला ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं जनाब। 555, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, अ मेजर शिफ्ट, आई एम सो सरप्राइज्ड। यहाँ 10 10 है और यहाँ पर टेट्रा 5 आ गया है। दैट मीन्स कि आप यकीनन कोई ना कोई ऐसी चीज़ का फैसला कर रहे हैं जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी की मेजर शिफ्ट है, और आपकी ज़िंदगी के तजुर्बे से लेकर तो ख़ास तौर पे कोई मेजर शिफ्ट आने वाला है जो कि चेंज कर देगा आपकी डायरेक्शन को। अगर आप इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी रिस्क लेने को तैयार हैं तो हैट्स ऑफ टू यू, और इतने धोखे खाने के बावजूद भी आप किसी पे भरोसा करने जा रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। जानते हुए कि आप एक सेकंड थर्ड पार्टी में हैं, उसके बावजूद भी आप ये फेथ करना चाहते हैं, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन ये मेजर शिफ्ट ही आपको आपकी एक्सपीरियंस की जो है वो डायरेक्शन देगा। बस ओपन माइंडेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्टेबल, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।